नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 में। और दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपको बात करने आपके सामने आए हैं और तत्कालिक समय में उस देश के माहौल और सोच के बारे में हम आपसे बातें करने वाले हैं। दोस्तों, तत्काल की दो घटनाओं को आपने देखा होगा। एक घटना अभी तत्काल में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के बदायूं में दो छोटे बच्चों को गर्दन काट दिया गया और गर्दन काटकर और रमजान के शुरुआत में खून पीते हुए देखा गया। अवाक हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इन बातों के बाद। और उसके बाद दोस्तों, आपने दूसरी खबर अभी कुछ दिन पहले देखा था कि देश की राजधानी दिल्ली में नमाजियों को बार बार मना करने पर भी वो नहीं माने और सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे, जिसके बाद एक दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने एक नमाजी के साथ थोड़ी सी सख्ती की बरत दी। पूरे दिल्ली में आग लगाने का प्रयास किया गया। आपने देखा कि बहुत सारे सेकुलर बिलबिला उठे, बहुत सारे लोगों को मानवाधिकार याद आने लगे, बहुत सारे लोगों को मुस्लिम धर्मों की हानि याद आने लगी और बहुत सारे लोगों को मुस्लिमों के मानवाधिकार याद आने लगे। दोस्तों, मैं बस एक ही सवाल आपसे करना चाहता हूं कि आज बदायूं के इस हिंसा के बाद वो सारे मानवाधिकार वाले लोग कहां हैं जिनको एक महज कांस्टेबल अधिकारी ने एक अनुशासन बरतने के तौर पे उसके द्वारा थोड़ी सी सख्ती इतनी बड़ी हो गई कि उसको बर्खास्त कर दिया गया। यही नहीं, उस पर मुकदमे दायर कर दिए गए और कोर्ट ले जाने के क्रम में कोर्ट से बाहर ही तथा कुछ अराजक तत्वों के द्वारा दिल्ली पुलिस के दिल्ली कोर्ट के गेट ही पे मारा गया। अब इन दोनों घटनाओं को आपने देखा। एक तरफ वो छोटे छोटे निरीह बच्चे हैं जिनका कोई कसूर नहीं और सीधा गर्दन काट करके और ऐसे ही फर्श पे बिखेर दिया गया, और दूसरी तरफ वो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का जवान है जो अपने कर्तव्यों का पालन कराते कराते पूरे देश में बदनाम भी हो गया और कोर्ट के बाहर खींचकर उसको मारा भी गया। दोस्तों, अब जरा ये बात समझिए कि आज के समय में देश में चुनाव है और उसके बाद दो चार ऐसी घटनाएं जिसमें आपने देखा कि कुछ मीडिया कर्मियों पर हमला, उसके बाद बहुत सारे जगह पे उन्माद पैदा करने की कोशिश जो ये शुरू की गई है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने की तरफ इशारा किया जा रहा है या बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। क्योंकि जरा सोचिए कि आज उत्तर प्रदेश शासन में जहां पर कहा जा रहा है कि पुलिस एकदम सुशासन व्यवस्था पर चल रही है और ऐसी कड़ाई के बावजूद भी जब लोगों को में इतना हिम्मत हो सकता है, जबकि उन्हें पता है कि इसके बाद उसका परिणाम क्या होगा, फिर इस परिणाम को जानने के बाद भी वो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, तो ये बात छोटी नहीं है। आपको सोचना होगा कि अभी यदि बाय द वे आज ये उत्तर प्रदेश में सरकार परिवर्तित हो जाए तो आज जो मौजूदा सरकार के विरोध में खड़े जो लोग हैं, क्या उनके साथ उन पर जनता भरोसा कर सकती है कि जिस तरह से आज विधि व्यवस्था और कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सुचारू रूप से चल रही है, उसी तरह से लोग अमन और चैन के बीच में रह पाएंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में से राम मंदिर बनने के बाद, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद अब देश के वो उन्मादी लोग जो उस समय इन चीजों को बल दे करके और उनके राजनीति का फायदा ले रहे थे, अब वो अंदर तक बिलबिला गए हैं और वो आखिरी एड़ी चोटी एक करने को तैयार हैं कि अब क्या किया जाए। आप देखिए, अयोध्या हनुमानगढ़ी से जगत गुरु परमहंस दास जी महाराज हैं जिन्होंने दिल्ली के उस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और देश के कट्टर मुस्लिमों को जो इस तरह से गर्दन काटने की सोच रखते हैं, उनको उन्होंने एक अच्छा संदेश भेजा है। जरा वो ध्यान से सुने। और आपको बता दें कि भारत जैसे देशों में केवल इसीलिए संभव है क्योंकि हिंदू कोमल हृदय होता है, सबको लेके चलने वाला होता है, सबको एक साथ मिला के और भाईचारे के रिश्ते के साथ रहने वाला होता है। तभी 80% हिंदुओं वाले देश में भी आज ऐसे चंद मुट्ठी भर लोग जिनका कोई वजूद नहीं है, वो भी बच्चों के गर्दन काट देते हैं और उसके बाद देश में रह लेते हैं। यह सोचने की बात है। हालांकि इस मामले में उत्तर प्रदेश प्रशासन को काबिले तारीफ दाद देनी होगी। उन्होंने घटना के कुछ ही चंद ही समय बाद एक आरोपी को पकड़कर तुरंत इनकाउंटर में ढेर कर दिया और दूसरा जो आरोपी भागा फिरा था उसको भी पकड़ लिया गया है। अब आने वाले समय में कैसे सरकारों को चुनना है और किस रूपरेखा में जनता को
काम करना चाहिए और सरकारों को किस रूप में काम करना है, ये सब आने वाली कुछ घटनाएं हैं जो लोगों को आगे का भविष्य दिखा रही हैं। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 245 डेज, अयोध्या ब्यूरो। जय श्री राम। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य। हमारा एक संगठन है विश्व हिंदू सिख महापरिषद, जिसका मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। एक हैरान करने वाला मामला आया है कि दिल्ली में भारी मुसलमानों की भीड़ ने रोड में आवागमन बाधित करके रोड में नमाज पढ़ रहे हैं। प्रशासन बहुत प्रयास किया समझाने का कि भाई जाके मस्जिद में नमाज पढ़ो, अपने घर में पढ़ो अथवा ऐसी जगह में पढ़ो जहां आवागमन बाधित न हो, लेकिन उनको वहीं रोड में ही पढ़ना था। अंत में प्रशासन ने कोई लाठीचार्ज नहीं किया। जब देखा कि उनके जाहिलपना को कि नहीं मान रहे हैं, तो एक दरोगा ने एक लात मार दिया किसी को पीछे से। अब इसके बाद उस दरोगा को तमाम गाली गलौज दिए, अपशब्द बके। इसके बाद वो उस दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया और भारी पुलिस बल के साथ कोर्ट ले जा रहे थे उस दरोगा को। लेकिन मुसलमानों की भारी भीड़ अचानक टूट पड़ती है कोर्ट के बाहर और उस दरोगा की भारी सुरक्षा बल के बावजूद पिटाई करती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान बांग्लादेश दे दिया गया जो मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है, तो बंटवारे से बचा हुआ जो भारत है, यह संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूं, आप समझ सकते हैं, इनको इबादत नहीं करना है, इनको नमाज नहीं पढ़नी है, इनकी जो आतंकवादी मानसिकता है, देश में दहशतगर्दी फैलाना, अशांति का माहौल फैलाना। जो लोग कहते हैं इस्लाम शांति का मजहब है, उस शांति के मजहब को मानने वाले भारत में 1% लोग भले हों, 99% जो मुल्ला भारत में है ये जिहादी और आतंकवादी हैं। और जितना जल्दी हो, मैं सभी हिंदुओं को कहता हूं कि एकजुट होकर के भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराइए। मेरा प्रशासन से भी सवाल है और सभी राज्य सरकारों से सवाल है, केंद्र सरकार से सवाल है कि क्या इस तरह की मानसिकता रखने वाले मुल्लों की नेशनलिटी खत्म नहीं होनी चाहिए और हिंदुओं को पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए मजबूर किया गया, लेकिन मुसलमानों को छूट क्यों दी गई है? क्या यह दिन देखने के लिए कि आज प्रशासन पर हमला हो रहा है? जो पुलिस जो है देश की सुरक्षा कर रही है दिन रात, जो है उस पुलिस पर ये जिहादी मुल्ले जो है तो हमला कर रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं। ये कई बार हो चुका है। इसलिए मेरी अंतिम चेतावनी है, इस पर प्रशासन भी ध्यान दे, सभी राज्य सरकारें ध्यान दे, केंद्र सरकार ध्यान दे और बहुसंख्यक समाज भी सुने। मैं उन मुल्लों से भी कहना चाहता हूं जो कहते हैं कि इस्लाम शांति का मजहब है। क्या यही शांति है? क्या यही तुम्हारा इस्लाम कहता है कि तुम हाईवे जाम करके, आवागमन बाधित करके वहां तुम नमाज पढ़ोगे? यह तुम्हारी इबादत है? और मैं सोए हुए हिंदुओं को भी कह रहा हूं, तुम 100 करोड़ जो है कहने को हो, पूरी दुनिया से तुम्हारी जो है अति सहिष्णुता, तुम्हारी जो है सहने की जो इतनी आदत पड़ गई है, आज उसका यह नतीजा है कि आज हमारे पुलिस वाले पर थप्पड़ पड़ रहा है। मैं बहुत दुखी हूं और आशा करता हूं कि हमारी इस बात को लोग समझेंगे और जितना जल्दी हो भारत में रह रहे ईसाई मुसलमानों की नेशनलिटी खत्म की जाए और भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। जब ईसाइयों के 157 देश बन चुके हैं, मुल्लों के 57 देश बन चुके हैं, एक देश तो कम से कम हिंदुओं का भी होना चाहिए। कई बार बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ है इन्हीं मुसलमानों के कारण, और ये गुमराह करते हैं कि इस्लाम शांति का मजहब है। जब देखो कहीं सेना पर पत्थरबाजी हो रही है, कहीं देश में आग लगा रहे हैं, कहीं जो है पुलिस पर हमले हो रहे हैं। अब ये बर्दाश्त के बाहर है और मैं 100 करोड़ हिंदुओं का रहा हूं। मेरा संगठन है विश्व हिंदू सिख महापरिषद, मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष। आइए सब लोग मिलकर के और इस जाहिलपना को समाप्त करें, भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए रोड पर उतरें और सरकार से कहें वंदे मातरम। राकेश कुमार पांडे, न्यूज़ 245 डेज, अयोध्या ब्यूरो।